ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कर्तरी योग क्या होता है कुंडली में और किन परिस्थितियों में ये बनता है, कितने इसके प्रकार होते हैं और कैसे ये परिणाम दे सकता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि कर्तरी योग क्या होता है। आप लोगों ने काफ़ी हद तक जो लोग भी ज्योतिष से अवगत हैं, एक खास नाम सुना होगा, पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रख्यात योग है, जिसके नाम से कई बार लोगों को भयभीत भी किया जाता है। परंतु आज इसकी हकीकत क्या है, सत्यता क्या है, इसको जानेंगे। किन परिस्थितियों में यह बनता है, कैसे यह परिणाम देता है, इसको समझेंगे। और कर्तरी योग जो होता है वो सिर्फ पाप कर्तरी ही नहीं होता है, शुभ कर्तरी योग भी होता है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है, अच्छा होता है और अच्छे परिणाम देने की पूर्ण क्षमता होती है। तो और इस जो भी बात आज की जाएगी उसको उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि कर्तरी का अर्थ क्या है। कर्तरी का अर्थ होता है कैंची। तो कैंची के क्योंकि दो हिस्से होते हैं, इसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है कि अगर कोई भी किन परिस्थितियों में कर्तरी होता है कि अब कोई भी ग्रह या कोई भी भाव अगर के आगे या पीछे कोई भी ग्रह यदि बैठ जाएंगे तो वो कर्तरी योग बनाएगा। मान लीजिए लग्न है, लग्न में सूर्य बैठा है फॉर एग्जाम्पल। तो लग्न में अगर सूर्य बैठा है तो लग्न से कोई भी लग्न हो सकता है और उसके पीछे यानी 12वें स्थान पर कोई दूसरे ग्रह बैठे, मान लीजिए मंगल बैठ गया, और अगर और वहाँ से दूसरे स्थान पर यानी दूसरे भाव में मान लीजिए शुक्र बैठ गया, नहीं शुक्र नहीं, यहाँ पे शनि बैठ गया, तो ये पाप कर्तरी योग होगा। क्योंकि पाप कर्तरी तब बनता है जब नैसर्गिक क्रूर ग्रह 12वें या दूसरे स्थान पर उस भाव या ग्रह से बैठेंगे, और शुभ कर्तरी तब बनता है जब नैसर्गिक शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक्स उससे 12वें या दूसरे स्थान पर बैठेंगे। तो इस उदाहरण में जैसे लग्न में सूर्य था, 12वें स्थान पे मंगल, दूसरे स्थान पे सूर्य से ही यानी 12वें भाव में मंगल है, दूसरे भाव में शनि है, तो ये पाप कर्तरी योग होगा क्योंकि मंगल और शनि नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं। और अगर शुभ कर्तरी कहे तो मान लीजिए 12वें स्थान पे बृहस्पति और दूसरे स्थान पे शुक्र है, तो ये यहाँ पे शुभ कर्तरी योग होगा। तो पाप कर्तरी योग यदि बनता है तो पाप कर्तरी योग नकारात्मक माना जाता है। जिस भी स्थान पर यानी जिस भी भाव पर, राशि पर, ग्रह पर पाप कर्तरी बनेगा वहाँ पे नकारात्मकता बढ़ती है और उस ग्रह की सकारात्मक शक्तियों में गिरावट आती है बहुत हद तक। इसको अभी उदाहरण कुंडलियों से समझेंगे तब आपको और समझ आएगा। पर पाप कर्तरी योग कई बार लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारे जीवन में तो अच्छे दशाएं चल रही हैं, योग अच्छे हैं, ग्रह ठीक बैठे, पर फिर भी कई बार परिणाम अपेक्षा के मुताबिक नहीं मिल रहे। उसमें कई और कारण होते हैं, नो डाउट, पर इनमें कई बार यह भी कारण होता है कि वह ग्रह पाप कर्तरी में है और आप सोचते रहेंगे कि नहीं काफ़ी अच्छे परिणाम दिखने चाहिए, दिखता दिखाता कुछ नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि ग्रह पीड़ित होने लग जाए। अगर मान लीजिए आपका कोई ग्रह उच्च का है पर भीषण पाप कर्तरी में है, उस ग्रह के पास कोई क्षमता नहीं होगी अच्छे परिणाम देने की, वो कितना ही उच्च का हो जाए। तो यहाँ ये बात आती है कि वो खाली दिखने में उच्च का है, हकीकत में उसके पास कोई भी बल नहीं आ रहा। और ये निर्भर करेगा कितनी शक्ति का पाप कर्तरी योग बना है, कितना ताकतवर है वो पाप कर्तरी। अब इसमें भी कैटेगरी होती है, 2-3 सिंपल उदाहरण है, आपको समझ आ जाएगा। तो पहला उदाहरण लेते जैसे कि भाई मान लीजिए 7वां भाव है, 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो भाव पर भी और राशि पर भी पाप कर्तरी बनेगा। तो 7वां भाव है, 7वां भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर उससे छठे स्थान मतलब 12वें स्थान पर यानी छठे भाव में और दूसरे स्थान पर यानी 8वें भाव में मान लीजिए मंगल शनि बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, पाप कर्तरी योग बनाएंगे 7वें भाव पे। मतलब अब 7वां भाव जिन चीज़ों को होता है उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आप ज़रूर महसूस करेंगे, भले ही आपके 7वें भाव का स्वामी उच्च का बैठे, अच्छा बैठे, कितने अच्छे योग बना ले, कुछ ना कुछ नकारात्मकता दिखाई पड़ेगी। तो 7वां भाव क्या है, विवाह का होता है, व्यापार का होता है, संबंधों का होता है, पद प्राप्ति का होता है, जनता का होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें किसी न किसी भी क्षेत्र में इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो
उसमें वो नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ परेशानियां, मान लीजिए विवाह को लेकर दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें देंगे, डिले कर दें, शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं पैदा कर जाएं। तो वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। पर पाप कर्तरी एक बात स्पष्ट कर देगा कि आपका 7वें भाव के ऊपर, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 7वां भाव लिया गया, तो 7वें भाव में अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो 7th हाउस विल गेट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कुछ ना कुछ नकारात्मक इन्फ्लुएंस आएगा, प्रभाव, और उसका जो है परिणाम नकारात्मक रूप से वैवाहिक जीवन में देखने ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसमें भी देखने मिलेगा। तो ये चीज़ आती है। पर मान लीजिए अगर शुभ कर्तरी बने कि एक भाव पीछे आपका जो है बृहस्पति है, 7वें भाव पर ही है, पर बृहस्पति 12वें स्थान पे, यानी 6ठे भाव में बृहस्पति और 8वें स्थान पे बुध आ गया, ठीक है, मतलब 8वें भाव में यानी दूसरे स्थान पे बुध आ गया, तो एक तरफ बृहस्पति एक तरफ बुध, तो ये क्या होगा, शुभ कर्तरी होगा। तो शुभ कर्तरी की वजह से क्या होगा कि इस भाव के ऊपर सकारात्मकता बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए 7वां भाव का स्वामी सही नहीं भी बैठा है तो ये भाव ताकतवर महसूस करेगा, क्योंकि अगल बगल शुभ कर्तरी बन रहा है। तो इस केस में क्या है कि इवन दो लग्न 7वें भाव का स्वामी यदि कुंडली में किसी जो है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बट अगर थोड़ा बहुत भी उसने जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं एक अशुभ योग बनाकर, तो ये जो भाव है इसको बल मिलेगा शुभ कर्तरी की वजह से, जिससे मैरिज में बैलेंस पैदा हो जाए। तो ये ऐसे जो है काम करता है, ऐसे आपको देखना चाहिए। और ये किसी भी भाव के ऊपर हो सकता है। तो जिस भाव के ऊपर शुभ कर्तरी बनेगा, जिस ग्रह के ऊपर, जिस राशि के ऊपर बनेगा, उस राशि के गुण, उस भाव के गुण और उस ग्रह के गुणों में गिरावट या फिर उत्थान दिखाई पड़ता है। पाप कर्तरी आएगा तो गिरावट, और शुभ कर्तरी होगा तो उत्थान, ऐसे आपको देखना होगा। और ये जितना भीषण पाप कर्तरी बने, तो ये तो अभी सिर्फ भाव के हिसाब से बात हुआ। मान लीजिए एक ही भाव में ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए मंगल चंद्र शनि एक ही भाव में है, 10वें भाव में मंगल चंद्र शनि बैठे हैं। अब मंगल है 5 डिग्री पर, चंद्रमा है 10 डिग्री पर, शनि है 15 डिग्री पर। तो चंद्रमा क्या है, मंगल और शनि के बीच में पिसा हुआ है, सैंडविच पोजीशन में है। उसके पीछे मंगल है और आगे शनि है डिग्री के हिसाब से। आपको ऐसे भी देखना होता है। तो भले ही 10वें भाव में ये थे, मान लीजिए 9वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो कर्तरी कुछ नहीं बन रहा है, ना पाप ना शुभ, बट चंद्र के ऊपर पाप कर्तरी जबरदस्त बनेगा, क्योंकि उसके एक तरफ मंगल, एक तरफ शनि, पीछे मंगल आगे शनि, भले ही एक भाव में थे, डिग्री के हिसाब से आगे पीछे हो गए, बीच में फंस गया। तो ये जो पाप कर्तरी है इसमें चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, एक ही भाव में बैठकर युति बना ली है, कंजंक्शन, तो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होता है। ये काफ़ी तगड़े कैटेगरी का पाप कर्तरी होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि में है। मान लीजिए राशि खराब है, राशि मंगल शनि चंद्रमा के लिए अशुभ है, नकारात्मक योग बना रहे हैं, चंद्रमा उतना ही नीचे गिर जाएगा, भयंकर पीड़ित। पर अगर कोई एक बैलेंस वाली राशि है जिसमें थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं सारे, तो उसमें जो है रिलैक्सेशन दिखाई पड़ता है थोड़ा, बट पाप कर्तरी के इम्पैक्ट आएंगे। तो जिन भी भावों को मतलब जिस भी भाव का चंद्रमा स्वामी बनेगा उसमें, और चंद्रमा जिन चीज़ों का नैसर्गिक कारक होता है उनमें व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य फेस करनी पड़ेंगी। मान लीजिए चंद्रमा जो है वो आपके दूसरे भाव का स्वामी बन गया, धन का, तो धन को लेकर के कोई दिक्कतें, परिवार को लेकर के कोई दिक्कतें, भाषा को लेकर कोई दिक्कतें, पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई दिक्कतें देखने मिलती हैं। और चंद्रमा कारक किसका होता है, मन का, भावनाओं का, संवेदनाओं का, मानसिक संतुलन का। इनमें व्यक्ति को कई सारी दिक्कतें, कठिनाइयाँ, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह बात आती है कि चंद्रमा जिन चीज़ों का नैसर्गिक कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर, और दूसरा जिस कुंडली में जिन भाव का स्वामी बन गया है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने सेकंड हाउस लिया, वो कोई भी हाउस हो सकता है, उस भाव की चीज़ें और चंद्रमा के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक सफ़र करेंगे। ऐसे ही हर ग्रह पे वैलिड होगा। जो ग्रह पाप कर्तरी में जाएगा उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस, उसके प्राकृतिक नैसर्गिक मूल्य और गुण, और उसकी कुंडली में कंट्रोल करने वाले भाव, जिन भी भावों का वो स्वामी ग्रह है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सफ़र करेंगी ही करेंगी। ये बात दिखाई पड़ती है अगर पाप कर्तरी बना है तो। और जितना ये हाई कैटेगरी का पाप कर्तरी होगा उतना ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ेगी, जितना लेस होगा उतना कम होगी। इसके अलावा शुभ कर्तरी के साथ भी यही है। शुभ कर्तरी अगर बनेगा तो वो ग्रह को बढ़ाता है, ताकत देता है। यहाँ तक कि अगर ग्रह बहुत अच्छा नहीं भी बैठा है तो भी शुभ कर्तरी उसके नकारात्मक गुणों को
कम कर देगा। मान लीजिए कोई मारक ग्रह है, 8वें भाव 7वें भाव के ग्रह हैं जो आपके लिए मार्केश हैं, 6ठे भाव रोग के ग्रह हैं, मार्केश हैं, और उनकी दशाएं चले तो उन्होंने कोई खराब योग अगर बनाए हैं कुंडली में तो वो बहुत ज़्यादा रोग या परेशानियां या कोई अन्य जीवन में कष्ट पैदा कर सकते हैं। तो अगर शुभ कर्तरी बन रहा है तो वो शुभ कर्तरी इनकी नकारात्मकता को गिरा देगा, शुभता को उठाएगा। यानी कि अगर रोग वो पहले बहुत इतने ला इलाज रोग देने की शक्ति रखता था, तो अब ऐसे रोग दे जिससे कि व्यक्ति के जीवन को हानि ना पहुंचे। ये उदाहरण के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। तो इसको ऐसे देखिए, तो शुभ कर्तरी बहुत अच्छा माना जाता है और पाप कर्तरी उतना ही नेगेटिव माना जाता है। और इसको एक ही भाव में बनने पर भी जैसा मैंने कहा डिग्री के हिसाब से देखेंगे। ऐसे ही राहु केतु के हिसाब से भी होता है। राहु केतु में क्या होता है, वो वक्री होते हैं, मतलब उनका मूवमेंट हमेशा बैकवर्ड होता है। तो अगर कोई ग्रह कितना उससे आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है ये भी देखेंगे। मान लीजिए राहु केतु के साथ है राहु, मान लीजिए सूर्य नहीं शुक्र शनि राहु ऐसे बैठे हैं, तो शुक्र शनि राहु है। राहु आपका राहु जो है वो 15 डिग्री पर, शुक्र 12 डिग्री पर, शनि 10 डिग्री पर ऐसे है। तो शुक्र के पीछे शनि है, आगे राहु है, पर राहु क्या है रेट्रोग्रेड होता है। तो अगर जो है राहु 15 डिग्री पे था तो पीछे की ओर मूवमेंट है उसका, मतलब शुक्र के और नज़दीक आ रहा है, और नज़दीक आ रहा है, मतलब उतना ही ज़्यादा शुक्र को टॉर्चर करेगा, वो उतना ही ज़्यादा शुक्र को पीड़ित मार देगा। और जितना दूर जा रहा है इम्पैक्ट होगा, पर घटा हुआ इम्पैक्ट होगा, थोड़ी गिरावट आएगी, कुछ ना कुछ सांस लेने की जगह रहेगी वहाँ पे ग्रह के पास, यह बात होती है। तो उस ग्रह का बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट भी देखना पड़ता है। तो ऐसे आपको देखेंगे। अभी उदाहरण के तौर पे कुंडलियाँ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। पर जैसा मैंने कहा पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी किन परिस्थितियों में बनते हैं, तो जिस भी परिस्थितियों में बनेंगे उस ग्रह को देखें जिनके ऊपर ये बन रहा है, उस राशि को देखें जिस राशि के ऊपर बन रहा है, उस भाव को देखें जिस भाव के ऊपर बन रहा है। जैसे हमने बात करी कि भाई मान लीजिए आपका 6ठा भाव रोग का होता है और उस पर पाप कर्तरी बन रहा है, तो वहाँ कोई ग्रह यदि नहीं है, मतलब 6ठे भाव के पीछे मंगल हो गया, आगे राहु हो गया फॉर एग्जाम्पल, और 6ठे भाव में आपकी जो है राशि आ गई आपकी मकर, तो मकर राशि जो है उससे संबंधित रोग हो सकते हैं, भले ही वह कोई ग्रह ना हो तो उससे संबंधित रोग हो सकते हैं, उससे संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, वो करियर की भी होती है, तो करियर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। 6ठा भाव रोगों का होता है, तो उस भाव और उस राशि को भी देखेंगे। तो मकर राशि जिन शरीर के अंगों को कंट्रोल करती है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। तो मकर राशि दिखाती है हड्डियों को, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, घुटनों को, पैरों को, थाइज को, ये सब मकर राशि है। तो उनसे अक्सर जो है व्यक्ति को परेशानियां दिखाई पड़ेंगी। ये एग्जाम्पल है, ऐसे देखा जाता है उसको। इसके अलावा जब भी बेनिफिक्स यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर पाप कर्तरी बनाएंगे, मतलब शुक्र, चंद्र, बृहस्पति और बुध, इनके ऊपर अगर पाप कर्तरी बनेगा, इनको अगर नेगेटिव ग्रह घेरेंगे, नेगेटिव ग्रह कौन से थे, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर ये इन्हें घेरेंगे आगे पीछे से, भले ही एक भाव में बैठे या अगल बगल भाव में बैठे, तो जब भी बेनिफिक प्लेनेट अगर बनाता है शुभ पाप कर्तरी, तो वहां पे क्या होगा, वो खुद ग्रह अपने आप में पीड़ित होगा और वो व्यक्ति को परेशान करेगा। यानी वो ग्रह अपने आप पीड़ित होता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है, ये फर्क होगा, ध्यान रखिए। ग्रह अगर शुभ है, शुभ ग्रह अगर पाप कर्तरी बना रहा है, शुभ ग्रह जो थे शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा, अगर ये बना रहे पाप कर्तरी, तो ये खुद पीड़ित होंगे, ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और अल्टीमेटली व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ग्रह आप ही को तो चला रहे हैं इस वजह से। और अगर हम क्रूर ग्रहों की बात करते हैं, मतलब मान लीजिए मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इन पे पाप कर्तरी बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य, मंगल, शनि साथ में बैठे, पर इनके पे क्या हुआ, सूर्य के आगे मंगल, पीछे शनि आ गया, तो सूर्य क्या हो गया, पाप कर्तरी में। भले ही ये क्रूर ग्रह है, पर क्रूर ग्रह जो होते हैं वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे, वो व्यक्ति को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाएंगे, यानी वो व्यक्ति को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाएंगे। और व्यक्ति यहाँ पे उसको प्रेरित भी करते हैं कि समाज में और दूसरों के जीवन में भी वो कष्टों को लाने का जरिया बन जाए, ये भी होता है कई बार। ये अब इसको उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने चंद्रमा की बात करी, तो चंद्रमा जो होता है वो किसका कारक था, मन का कारक है, तो वो व्यक्ति को जो है
डिप्रेसिव माइंडसेट दे सकता है, एंग्जाइटी पैदा करा सकता है, नकारात्मक विचारधारा दे सकता है। व्यक्ति गिल्ट में जी रहा है, अपने आप को 24 घंटे आइसोलेशन में रखे हुए है, ऐसी चीज़ें देखने मिल सकती हैं। तो खुद को प्रताड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा खुद पीड़ित हुआ, फिर व्यक्ति खुद उससे परेशान है। पर मान लीजिए अगर सूर्य, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, तो सूर्य मंगल शनि ये जो क्रूर ग्रह हैं, अगर ये पीड़ित हुए तो व्यक्ति खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी करेगा। ये पहली परिस्थिति में भी संभव है, बट दूसरी वाली जो कंडीशन है इसमें अक्सर ये होता है। पहली वाली में भी ये संभव होता है कि मान लीजिए आपका चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, बुध जो शुभ ग्रह थे, अगर ये भी पापकर्त्री बना रहे हैं, तो ये आप स्वयं ही आइसोलेटेड लेवल पर ये नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे इन ग्रहों का प्रभाव को, पर दूसरों के जीवन में कष्ट को उत्पन्न करें इतना शायद ना हो। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, अगर बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन है तो वो हो जाएगा। पर अगर जो है मेलेफिक्स की बात करेंगे तो मेलेफिक्स क्या करते हैं, नकारात्मक बुद्धि पैदा कर देंगे और उसके बाद खुद का जीवन भी बर्बाद करना है, दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करना है, ये कंडीशन आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य मंगल शनि, मान लीजिए सूर्य क्या है, सूर्य पापकर्त्री में है, तो सूर्य जो है आत्मविश्वास का कारक होता है, मान पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान का कारक होता है, नेतृत्व क्षमता का कारक होता है, सरकार राजनीति का कारक होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, पर महत्वाकांक्षाएं पूरी करेंगे, पर एट द सेम टाइम क्या है, ऐसे लोगों से क्या दिखाई पड़ सकता है, डिपेंडिंग, मान लीजिए अगर सिंह राशि में सूर्य मंगल शनि बैठे हैं फॉर एग्जांपल, और चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो यहाँ जो है सूर्य क्या क्रिएट करेगा, आपको मान पद प्रतिष्ठा ये सब तो दिलवा देगा, मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, बट अहंकार की वृद्धि समय के साथ इतनी होती है कि दूसरों को व्यक्ति कुछ समझता नहीं। अगर चंद्र खराब है तो डिपेंडिंग अपॉन चंद्रमा, रिमेंबर दिस, तो व्यक्ति को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गॉड कॉम्प्लेक्स, एक्सेसिव अथॉरिटी, ईगोमेनिया, ये सब आ रहा है। तो आप अपने आप को इतना सुप्रीम समझ रहे हैं कि दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, दूसरों के जीवन को कष्ट पैदा करने वाले ऐसे लोग जो अपना अधिकार प्रभुत्व जबरदस्ती जमा करके प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, देख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पे आपको समझना है कि कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं। तो मेलेफिक्स क्या करते हैं, बेनिफिक्स सफर द मोस्ट एंड हार्म द पर्सन बिकॉज दे हार्म देमसेल्व्स, एंड मेलेफिक्स हार्म द पर्सन but they do not harm themselves, they harm the person's mentality and motivate them to create problems for others also। ये पॉइंट है, ये मेन है, इसको समझ जाइए। अगली बात आती है कि आपको उस ग्रह की डिग्निटी भी देखनी होती है कि उसकी स्थिति कैसी है, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव कैसा है। जो ग्रह कर्त्री बना रहा है, शुभ कर्त्री हो या पाप कर्त्री हो, तो अगर जो है उस ग्रह का स्वभाव जो है खराब है, मतलब ये राशि पे डिपेंड करेगा, तो अगर वो ग्रह खराब है राशि और भाव, तो वो जो है आपके लिए ज़्यादा बड़ा शत्रु बन जाएगा और ज़्यादा कष्ट पैदा करेगा, ज़्यादा दिक्कतें, संघर्ष ये सब पैदा करेगा। पर अगर वो ग्रह आपके लिए शुभ ग्रह है, हाँ, और फिर भी अगर पापकर्त्री बना रहा है, तो वो स्ट्रगल तो देगा, डिले देगा, यानी देरी होती है, संघर्ष होता है, जूझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, परंतु अंततः व्यक्ति चीज़ों को हासिल कर पाते हैं, जीवन में सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। पर अगर वह नकारात्मक ग्रह है, आपके लिए खुद ही बेकार है, शत्रु है, और फिर वो पापकर्त्री बना रहा है, तो वो आपके लिए सबसे भीषण शत्रु बन जाएगा। इसका उदाहरण समझिए, जैसे लग्न है, लग्न कोई भी हो, लग्न का स्वामी कोई भी हो, हमेशा आपका मित्र है। मंगल शनि भी अगर लग्न के स्वामी होंगे तो आपके हमेशा मित्र हैं, वो कभी भी लग्न आपका दुश्मन नहीं हो सकता। तो लग्न का अगर जो है लग्न का स्वामी पापकर्त्री में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो लग्न आपकी हमेशा सहायता करेगा, वो कितना ही भीषण पापकर्त्री में क्यों ना चला जाए। तो अब जितना ज़्यादा भीषण पापकर्त्री होगा, उतना ज़्यादा लग्न का स्वामी पीड़ित होगा, उतने ज़्यादा कुंडली को बल कमजोर कर देगा, उतनी ज़्यादा संघर्ष और दिक्कतें जिंदगी में बढ़ती चली जाती हैं। परंतु अगर मान लीजिए लग्न का स्वामी ठीक है और जो ग्रहों से पापकर्त्री हुआ है वो अभी ठीक ही बैठे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लग्न का स्वामी शुक्र है, तुला लग्न है, और उसके पीछे सूर्य हो गया, आगे जो है मंगल हो गया, ऐसे है, तो ये क्या है, पापकर्त्री हुआ। तो शुक्र के ऊपर, बट शुक्र कहाँ है, अपनी ही राशि में लग्न में मान लीजिए बैठा है, तो ये क्या है, शुक्र मजबूत है और आपके लिए मित्र ग्रह है क्योंकि आपका लग्न का स्वामी है। तो अब यहाँ क्या होगा, अल्टीमेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अल्टीमेटली आप जो है जीवन में कामयाब होंगे और जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं मिलेगा वो, परंतु उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, कुछ न कुछ बाधाओं को पार करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य उसको पापकर्त्री कर रहे हैं। तो भाग्य साथ देता है, पर बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद। पर मान लीजिए
यही हम बात करते हैं छठे भाव का स्वामी है, रोग भाव का, हमेशा आपके लिए दुश्मन। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का माना गया है। अगर ये ग्रह पाप कर्तरी बना ले तो क्या हो जाएगा कि भाई ये आपके लिए और नकारात्मक हो जाएगा और ज़्यादा जिंदगी में बाधा पैदा करेगा। जब भी इस ग्रह की दशा आएंगी आप और ज़्यादा परेशानियां महसूस करेंगे लाइफ में। तो ऐसे देखना होता है। तो आपको डिग्निटी यानी उस ग्रह का व्यवहार, उस ग्रह का जो है स्वामित्व कौन से भाव का है ये भी देखना चाहिए। और बस ये मेन बातें थी। अब जो है हम उदाहरण लेंगे। यहाँ पे कुछ कुंडलियाँ देखी जाएंगी जिनमें हम ये समझेंगे कि पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी कैसे बन रहे हैं और उनके परिणाम उनके ऐसे लोगों के जीवन में कैसे घटित हुए। तो अब जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुंडली जो है महात्मा गांधी जी की है। इसमें अगर आप देखिए तो शुक्र जो है वो लग्न का स्वामी है और लग्न के ऊपर पाप कर्तरी है, क्योंकि लग्न के पीछे सूर्य है यहाँ पे 12वें स्थान पर और लग्न से दूसरे स्थान पर शनि है। तो एक तरफ सूर्य एक तरफ शनि। अब यहाँ पे देखिए पहले जो है लग्न का स्वामी लग्न में है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बात करी कि शुक्र अगर लग्न में है, मजबूत है, आपके लिए शुभ ग्रह है और बुध के साथ भाग्य का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, तो ये क्या दिखाएगा कि व्यक्ति को जूझना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कई बाधाओं को, संघर्षों को पार करना पड़ेगा, पर अंततः ये विजयी होंगे क्योंकि लग्न का स्वामी मजबूत, भाग्य का सहयोग उसे मिल रहा है। पर लग्न के ऊपर पाप कर्तरी बनने का अर्थ है कि आपको कुछ न कुछ सेटबैक्स लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। अब सेटबैक्स देखिए कहाँ कहाँ आ रहे हैं। हमने बात करी थी उस ग्रह के ऊपर, उस भाव के ऊपर। अब भाव क्या है? तुला। और लग्न, भाव क्या है? लग्न, और राशि क्या है? तुला। तो लग्न के ऊपर अगर जो है पाप कर्तरी बना तो इनको क्या क्या फेस करना पड़ा। और शुक्र, और देखिए मंगल भी है। मंगल जो है, मंगल शुक्र बुध साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे लग्न के ऊपर पाप कर्तरी था, तुला पे था। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, सातवां भाव शादी का होता है। शुक्र पत्नी का कारक है, मंगल पत्नी का कारक है, यहाँ सातवें भाव का स्वामी है। तुला राशि विवाह को दिखाती है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कई सारे जो है परेशानियाँ वैवाहिक जीवन में दिखाई पड़ी। आप इनकी अगर जो है जीवनी पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये बातें नज़र आएंगी कि वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी संघर्षों और परेशानियों से भरा हुआ रहा इनका। दूसरी बात आती है पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है। कहाँ पे? अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि लग्न क्या है? आपकी इमेज, आपकी छवि, आपको लोग कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। आप समाज में आपका जो नाम है वो लग्न है। तो लग्न के ऊपर क्या है? शनि और सूर्य। शनि होता है क्रिटिसिज्म, सूर्य यहाँ पे 12वें भाव में क्या मर्ण कारक हो जा रहा है, सरकार का कभी कारक माना गया है। तो यहाँ यह बात आती है कि ये किसी न किसी तरीके से लग्न को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। और वो कारण क्या था? पब्लिक ह्यूमिलिएशन, जो अफ्रीका में इनको ट्रेन के डब्बे से उतार के जो है हटाया गया था। ये जो ह्यूमिलिएशन था ये भी दे रहे हैं। फिर पर इसमें देखिए क्योंकि लग्न मजबूत है तो इससे क्या पता चलता है? व्यक्ति दोबारा उठ खड़ा होगा और अपने शत्रुओं को हरा देगा, क्योंकि लग्न खराब नहीं है। तो लग्न अगर मजबूत हुआ तो भले ही कितने पाप कर्तरी बन जाएं, आपको अंततः विजय हासिल होनी ही होनी है। तो यहाँ पे ये बात आई। दूसरा इसमें क्या था? इम्प्रिजनमेंट, जेल में भी रहे। अब भले ही जो है वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे तो कई बार हाउस अरेस्ट में भी रहे, टिपिकल जेल में नहीं रहे, पर जेल में भी कई समय गुजारा। बहुत सारे जो है ह्यूमिलिएशंस सिर्फ ट्रेन के इंसिडेंट के ही फॉर्म में नहीं, जब कई बार सत्याग्रह करा, कई बार जो है प्रोटेस्ट करा, धरना प्रदर्शन करा, उसमें भी कई बार जो है एक ह्यूमिलिएशन और बैकलैश और हाथापाई ये सब फेस करना पड़ा है ये गांधी जी को। तो चाहे वो अफ्रीका में रहा हो चाहे भारत में रहा हो, तो ये परिस्थिति लग्न दिखाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर बचपने की बात की जाए, क्योंकि लग्न आपकी सोच, बुद्धि, विचारधारा, स्वभाव और व्यक्तित्व को बनाता है। तो यदि आप इनके जीवनी को कभी पढ़ें तो उसमें यह भी बात है कि बचपन में जब वो काफ़ी छोटी उम्र में थे, बिल्कुल टीन एज में, तो कई सारी इनकी जो है ऐसी खराब संगतियाँ हो गई थी, ऐसे मित्र बने, ऐसे लोग मिले जिनसे इनको पता नहीं रहा कि भाई क्यों हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई सारी कुसंगतियों में ये लिप्त भी हुए, हालांकि उससे बाहर आए। बाहर आने का कारण क्या है? लग्न का मजबूत होना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पाप कर्तरी नकारात्मकता पैदा करेगा पर लग्न बाहर निकालेगा। और इसका दूसरा कारण चंद्र भी है, क्योंकि चंद्र मन का स्वामी है और चंद्रमा अकेला राहु के साथ बैठा है, तो व्यक्ति को सही गलत का फैसला कम उम्र में कतई नहीं होता, लेटर ऑन क्लैरिटी जन्म लेती है। इसके अलावा ये तो पहला जो है एक था, और दूसरा एक और है पब्लिक क्रिटिसिज्म। इवन यहाँ तक कि मृत्यु के उपरांत इतने वर्षों के बाद भी कई बार इनको फेस करना पड़ता है।
पर फिर भी लग्न मजबूत होने की वजह से व्यक्ति कितनी ही लोग जो है इनकी आलोचना करें, अंततः लग्न ताकतवर होने की वजह से यह जो मान पद प्रतिष्ठा इनको प्राप्त हुई वो बनी रहेगी। तो ये बात जो है गांधी जी कुंडली से दिखाई पड़ती है। दूसरा उदाहरण देखें, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी देखिए लग्न पापकर्त्री में है और शनि वहाँ पे बैठा है, कर्क राशि पड़ रही है, एक तरफ मंगल है एक तरफ केतु है। अब इसमें देखिए शनि क्या है, 7वें भाव का स्वामी है। सबसे पहले इसने विवाह को खराब कर दिया, 7वां भाव विवाह का होता है। शनि ने जो है प्रॉब्लम्स करी मैरिज में। दूसरी बात, ये मैरिज में डिस्टेंस और सेपरेशन भी पैदा करा और हस्बैंड की मृत्यु भी हो गई, पति की मृत्यु भी हुई। इसके अलावा यहाँ पे कर्क राशि किसकी होती है, माँ की कारक मानी गई, चौथे भाव की। चौथा भाव कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, चंद्र और शनि और चंद्र में परिवर्तन भी है। तो पाप कर्तरी जो कर्क पे बना ये माँ के लिए भी हानिकारक है, माँ की कम उम्र में मृत्यु। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है लग्न कौन है, आपकी बॉडी, और शनि क्या है, कर्क लग्न के लिए मार्केश ग्रह है। यही मैं समझा रहा था। अब ये रिवर्स है, गांधी जी से उल्टा हो गया या, क्योंकि गांधी जी के केस में क्या था, असैसिनेशन उनका भी हुआ है, इनका भी हुआ है, परंतु कंडीशन क्या है, असैसिनेशन भी जो हुआ गांधी जी का वही लग्न के ऊपर पापकर्त्री जो बना पड़ा है उसकी वजह से मंगल बैठे हैं, और भी कारण है उसके, बट मेन तो वो था। पर इनके केस में क्या हो रहा है कि शनि मार्केश है, अष्टम भाव सप्तम भाव का स्वामी, मृत्यु का कारक होकर लग्न में बैठा है। शनि की महादशा में इनकी मृत्यु भी हुई थी, और यहाँ पे पापकर्त्री जो बनाया, इससे क्या पता चलता है कि ये आपके बॉडी को भी नुकसान पहुँचाएगा, आयु को भी खत्म करेगा। तो ये पापकर्त्री जो है दिखाई देता है कि खुद की हत्या हुई है वह भी शनि और पापकर्त्री और मार्केश हो जाने के कारण। इसके अलावा यहाँ पे बात आती, कई बार जो है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, सेटबैक्स ये सब रहे, और इनके कई सारे ऐसे फैसले जिनकी कड़ी निंदा करी गई, जैसे इमरजेंसी, ये सब शनि, क्योंकि शनि यहाँ सप्तम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव सप्तम भाव क्या होता है, सातवां भाव है जनता, पद प्राप्ति, और 8वां भाव क्या है, राजनीति। तो राजनीति में भी क्या होगा, मंगल और केतु क्या करेंगे, मंगल और केतु उग्र ग्रह हैं, इमरजेंसी इंपोज करवा दी। दूसरी बात है कड़ी निंदा करवाएंगे, क्योंकि शनि आलोचना का ग्रह होता है, आपकी छवि को धूमिल करने का काम करता है। यदि आप अपने आप को राजा समझ बैठते हैं, जनता का सेवक समझेंगे, तो आप बहुत ऊंचे बैठेंगे, क्योंकि शनि सेवक है। और अगर आपने आपको राजा समझेंगे तो शनि जमीन पे पटक देता है। तो वो इनके साथ हुआ, चुनाव हार गए शनि की महादशा में दोबारा ये। तो ये जो है इनकी कुंडली में भी पापकर्त्री देखिए किस तरीके से एक्ट कर रहा है। इसके अलावा दूसरे उदाहरण देखिए, ये बिल गेट्स की कुंडली है। बिल गेट्स के केस में क्या हो रहा है कि भाई इनका जो है 5वां भाव, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पापकर्त्री जो है यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे शुक्र के ऊपर पापकर्त्री बन रहा है, क्योंकि शुक्र बीच में है, उसके पीछे सूर्य है और आगे शनि है। तो अभी बाकी कहीं भाव के हिसाब से नहीं बना, पर ग्रह साथ में बैठे थे, और शुक्र देखिए अपनी राशि में मजबूत है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये 5वां भाव इंटेलिजेंस का होता है, शिक्षा का होता है। तो इंटेलिजेंस तो अच्छी है, पर 5वां भाव शिक्षा का है, इसलिए शिक्षा में क्या होगा, डिले हो जाएगा। मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, ग्रेजुएशन, वो डिले। ही ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम हार्वर्ड, उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट करा, क्योंकि वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट कर चुके थे। तो पर बाद में उन्होंने डिग्री फाइनली कंप्लीट करी। तो फाइनली क्योंकि 5वां भाव खराब नहीं है, इस वजह से, अगर खराब होता तो वो डिग्री कंप्लीट ना होती। हालांकि उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल 5वां भाव जो है वह ये दिखाता है कि डिले इन एजुकेशन आएगा, फॉर्मल एजुकेशन। बट ये किसी भी तरीके से जो बुद्धि है, मेधा है, उसको खराब नहीं करेगा। बाकी हमने एक बात और कही थी कि शुक्र जो भी ग्रह जाता है उसके नैसर्गिक गुणों में भी कमी आती है। तो नैसर्गिक गुण शुक्र का क्या होता है, पत्नी का कारक है, विवाह और संबंधों का कारक है। तो अभी हाल फिलहाल में इनका डिवोर्स हो गया है, और इनके कई सारे अभी जो है और भी पुराने घटनाक्रम, अफेयर्स वगैरह को लेकर के सामने आए हैं खबरों में। उसका भी ये आप देखें, सूर्य शुक्र पीड़ित है, सूर्य और शनि के बीच में, भले ही अच्छी राशि में बैठा है। तो इससे क्या पता चलता है कि शुक्र के पाप प्रभाव आएंगे। और जो ये सारे इंसिडेंट्स अभी सामने आ रहे हैं, ये इनकी शुक्र की महादशा में घटे थे, वो अब सामने आ रहे हैं राइट नाउ। तो यहाँ पे यह बात आती है, ये इनके केस में दिखाई पड़ रहा है। तो डिलेड एजुकेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, अफेयर्स हो गए, ये शुक्र की पापकर्त्री के कारण। इसके अलावा ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनकी कुंडली है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे पापकर्त्री किस पे है, बुध और बृहस्पति पर है। बुध के ऊपर क्या है, शनि और सूर्य आगे पीछे बैठे हैं। बृहस्पति के ऊपर क्या है, आगे सूर्य है, पीछे मंगल और राहु है। तो बुध और बृहस्पति पे जो है हमारे पास
पापकर्त्री है। हालांकि ये बुध बृहस्पति मजबूत है, इनको ज़रा सा भी आप ये मत समझिए कि ये बिल्कुल कमज़ोर है, बहुत ताकतवर है दोनों के दोनों। बट इनके ऊपर जो पापकर्त्री बना उसका एक कुछ पार्शियल इम्पैक्ट आ रहा है। पार्शियल इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ है, ये ज्ञान बुद्धि शिक्षा के ग्रह होते हैं। तो अर्ली एजुकेशन जो रही एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसमें कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहे हैं अर्ली एजुकेशन में। उसके अलावा रिलेशनशिप्स, 7वां भाव विवाह का होता है और 7वें भाव विवाह टूट गया, दूसरी शादी हुई वो भी कुछ खास नहीं चली, कई सारे रिलेशनशिप्स रहे, कई सारे अफेयर्स रहे जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, बहुत सारे। तो यहाँ पे ये बृहस्पति का खराब हो जाना, 7वें भाव के ऊपर भी अशुभता ज़्यादा है क्योंकि 7वें भाव का स्वामी अच्छा नहीं है। बट दूसरी बात यह है कि 7वें भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं। हालांकि ये कोई कर्त्री नहीं है, पर 7वें भाव के पीछे और आगे कोई शुभ ग्रह नहीं बैठे। पर मुख्य है बृहस्पति का पापकर्त्री में जाना। इसके और भी कारण हैं, पर ये यहाँ हम इस योग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है बुध और बृहस्पति यहाँ पे क्या है, करियर और एजुकेशन और मान प्रतिष्ठा के भी ग्रह हैं, 10वें भाव लग्न के स्वामी हैं। तो यहाँ पे इनको क्या हुआ कि नोबेल पुरस्कार तो मिला, पर जिस खोज के लिए मिलना चाहिए था उसके लिए नहीं मिला। इनको मिला नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं मिला, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बात आती है कि वह भी बुध रोकेगा, मरकरी विल स्टॉप दैट, जुपिटर विल स्टॉप दैट, क्योंकि यहाँ क्या है, एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन भी वो पैदा करेंगे। हालांकि बड़ा कामयाब इंसान बनाएंगे, पर आपको एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन भी पैदा करेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस विद चिल्ड्रन, बृहस्पति का कारक तत्व क्या होता था, बच्चों का भी कारक होता है संतान का, तो वह कुछ ना कुछ दूरियां संतानों से भी पैदा करेगा, क्योंकि इनका डिवोर्स हो गया तो उसके कारण। तो ये इनके केस में आ रहा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये कुंडली अब देखेंगे, यहाँ पे अब हम देखेंगे शुभ कर्तृ योग। शुभ कर्तृ योग तब बनता है जब अच्छे ग्रह आगे पीछे बैठ जाए। हालांकि राजीव गांधी जी के केस में क्या है, पाप कर्तृ भी है और शुभ कर्तृ भी है। पाप कर्तृ क्यों है, क्योंकि एक लग्न के ऊपर पीछे मंगल पीछे राहु और आगे मंगल बैठ गए। तो अब लग्न गया, लग्न के ऊपर पाप कर्तृ गया तो क्या कर रहा है, और भी लग्न को पीड़ित कर रहा है। तो हालांकि इनके केस में और भी अन्य योग हैं, परंतु मुख्य जो बात है कि लग्न आपकी आयु का, स्वास्थ्य का, शरीर का कारक माना जाता है। तो ये आयु को खराब कर रहे हैं। हालांकि ये मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण इसके दूसरे हैं, परंतु पापकर्तृ एक एडिशनल फैक्टर है उसमें। पर यहाँ ये कुंडली हमने ली है शुभ कर्तृ को स्टडी करने के लिए, पापकर्तृ को नहीं। तो यहाँ पे शुभ कर्तृ को अगर स्टडी करें, शुभ ग्रह कहाँ है, इसमें कौन सा ग्रह बैठा है शुभ कर्तृ में, शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा शुभ कर्तृ में, क्योंकि चंद्रमा के पीछे कौन है, बृहस्पति, आगे कौन है, शुक्र। शुक्र के पीछे कौन है, चंद्रमा। शुक्र के आगे कौन है, बुध। तो ये शुक्र और चंद्र, ये दो ग्रह जो हैं ये इनके शुभ कर्तृ में है। तो शुभ कर्तृ क्या करेगा, जिन भावों के वो स्वामी थे वो सब बढ़ जाएंगे, जिनके वो कारक होते हैं वो सब बढ़ जाएंगे। जिस राशि में पड़ रहा है वो राशि बलवान होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि चंद्रमा माँ का कारक है, माँ बहुत हाई पोजीशन पे थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। शुक्र किसका कारक है, करियर का, 10वें भाव का, ये खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा यहाँ पे शुक्र पत्नी का भी कारक है, इनकी पत्नी को भी पद सत्ताधिकार बहुत उच्च स्तर का प्राप्त हुआ, इनके मरणोपरांत प्राप्त हुआ, पर प्राप्त हुआ सोनिया गांधी जी को। तो यहाँ यह बात आती है कि ये शुक्र और चंद्र किसके हैं, धन संपत्ति और परिवार के भी माने जाते हैं, रिचनेस। तो यहाँ पे जिस भी परिवार में जन्म होगा वो क्या हो, सिंह राशि में रॉयल फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ एक शाही परिवार में, बड़े परिवार में जन्म, बचपन से कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना कोई भी नहीं, कोई संघर्ष खास नहीं। हालांकि लग्न के ऊपर पाप कर्तृ इनके लिए अशुभ था। तो यहाँ पे शुभ कर्तृ की स्टडी दिखाती है कि ये काफ़ी अच्छे परिस्थितियों में ये दो ग्रह जा रहे हैं, जिसका परिणाम इनको अपने जीवन में कई बार दिखाई भी पड़े हैं अच्छे। इसके बाद अब दूसरी आखिरी कुंडली है बराक ओबामा जी की। यहाँ पे भी शुभ कर्तृ कहाँ है, शुक्र के ऊपर शुभ कर्तृ है, क्योंकि पीछे चंद्रमा और आगे बुध की डिग्री सूर्य से कम है, तो आगे कौन होगा, मरकरी होगा, और पीछे चंद्रमा है, शुक्र के ऊपर शुभ कर्तृ हो गया। तो शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे। तो शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे तो शुक्र क्या है, 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। 5वां भाव है शिक्षा, 10वां भाव है करियर। तो अब शिक्षा भी उच्च स्तर की रही, हार्वर्ड लॉ स्कूल से पास हुए, वहाँ पे पढ़ाते भी थे। और दूसरा यहाँ पे 10वां भाव वो है करियर का। तो करियर जो है, अब नो डाउट अब सभी जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति रहे वो भी 2 टर्म।
तो अब इससे ऊपर आदमी क्या ही जाएगा करियर में। तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि शुक्र जो है वो बहुत बलशाली है। और दूसरा शुक्र किसका कारक है? संतान का कारक है। तो संतान भी अभी इनकी आगे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। दूसरा पत्नी का कारक है। एक सफल वैवाहिक जीवन है इनका और काफ़ी सुखद वैवाहिक जीवन शुक्र प्रदान करेगा। डेस्पाइट छठे भाव में है तब भी सुखद वैवाहिक जीवन प्रदान करेगा। और दूसरी शुक्र जो है यहाँ पे जो राजनीति का भाव है, छठा भाव होता है कॉम्पिटिशन, राजनीति, शत्रु, तो उन पर विजय प्राप्त करवाएगा। क्योंकि शुभकर्त्री होने की वजह से क्या है कि आपके शत्रु, एक तो बहुत ज़्यादा आपके शत्रु होंगे नहीं, और जो भी शत्रु होंगे वो आप लेटर ऑन डिप्लोमेसी से हट जाएंगे। कई बार निंदाएं दिखाई पड़ती हैं, वो तो सबको फेस करना पड़ता है राजनीति में, पर अक्सर एक क्लीन इमेज देखी जाए तो वो शुक्र प्रदान करेगा। लग्न में बैठे शनि बृहस्पति प्रदान करेंगे, जो कि यहाँ हो रहा है। और शुक्र पत्नी का भी कारक है, तो पत्नी भी जो है सफल व्यक्ति होनी चाहिए जीवन में। तो ये चीज़ें इनके केस में शुक्र बिहेव कर रहा है ऐसे। तो ये हमने कई सारे उदाहरण यहाँ पे लिए जो आज हमने जिनके माध्यम से समझा कि शुभ कर्तृ और पाप कर्तृ योग कैसे बनते हैं, आपको कैसे उन्हें आकलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको जब भी कोई ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तो आपको उनकी डिग्रीज को भी ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने आपको कहा है। इसके अलावा और तो कोई बातें नहीं हैं, पर डिग्निटी हमेशा ध्यान रखिए। वो ग्रह कौन से भावों का स्वामी है, क्या आपके लिए शुभ है या अशुभ है, इन भावों को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए किसी कंक्लूजन पे आइए। पर शुभ और पाप कर्तृ बड़े ही महत्वपूर्ण योग माने जाते हैं। इनको गौर से देखें, इनको सही से आकलित करें, ताकि हमें जब ऐसे ग्रहों की दशाएं हों तो हम अच्छे से ये देख सकते हैं कि किस परिणाम, कैसे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरे हिसाब से आप काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे कि ये योग कैसे कार्य करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।